आज हम लोग बात करेंगे एक इंटरमीडिएट के एक ऐसे प्रश्न पर जिसमें इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आता है। एक प्रश्न आपको मिलेगा। यदि हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, बस ध्यान से उसको समझना है। ठीक है, एक प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। रैखिक प्रोग्रामिंग का छोटा सा पार्ट है। इसमें आपको दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, 2x plus y less than equal to 70, x and y greater than equal to 0, then z equal to 5x plus 2y का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए, जो z यहाँ पर होता है इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और जो हमारे पास में ये दो रैखिक असमीकाएं दी हैं, इनइक्वलिटीज दी हुई हैं। अच्छा, इनइक्वलिटीज इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। यदि यहाँ पर बराबर लगा होता, इक्वल का साइन होता, तो इसको हम इनइक्वलिटी ना बोल करके इक्वेशन बोलते। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। जेड बराबर जो दिया होता है इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उद्देश्य फलन। और जो ये वाले दिए होते हैं इक्वेशन, इनको कहते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है व्यवरोध कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, व्यवरोध कहते हैं इसको प्रतिबंध। तो हम क्या करते हैं कि इन इनइक्वलिटीज की सहायता से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ जो बनाएंगे, जो हमें क्षेत्र मिलेगा उसे कहते हैं सुसंगत क्षेत्र। और उस सुसंगत क्षेत्र में हमको क्या निकालने हैं, बिंदु निकाले जाते हैं। जो बिंदु मिलते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, कोणीय बिंदु। क्या कहते हैं उसको, कोणीय बिंदु, चरम बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को हम इस समीकरण में रखते हैं, और फिर जो बिंदु सबसे ज्यादा मान दे रहा होगा वही इसका अधिकतम मान होगा। ठीक है, आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसकी विधि देख लेते हैं सॉल्व करने की। देखिए, इसकी विधि सॉल्व करने की यही है कि यदि हमारे पास में रैखिक प्रोग्रामिंग का इंटरमीडिएट में ऐसा प्रश्न आता है, तो पहला इसका मेथड यही है, स्टेप इसका यही है। जो हमारे पास में इनइक्वलिटी दी हुई है, ये दोनों जो इक्वेशन दिए हुई, इनइक्वलिटीज दी हुई हैं, इनको हमें इक्वेशन बनाना होता है। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग असमीका को समीकरण में बनाएं। असमीका को किसमें बनाएं, समीकरण में बनाते हैं। ठीक है, समीकरण में बनाते हैं, समीकरण में बनाएं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या इसका है, दूसरा इसका स्टेप है, फिर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचते हैं। फिर तीसरा बिंदु क्या है, ग्राफ खींचने के बाद में तीसरा बिंदु, जो हमारे बिंदु मिलते हैं जहां पे ग्राफ काटेगा, सुसंगत क्षेत्र में, सुसंगत क्षेत्र में जो बिंदु होते हैं, ठीक है, बिंदु मिलते हैं, उनको कहते हैं हम लोग कोणीय बिंदु या चरम बिंदु। कोणीय बिंदु कहा जाता है। ठीक है, वो बिंदु हमें जड़ में रखने पड़ते हैं, और फिर जड़ की वैल्यू निकाली जाती है। फिर देखते हैं कि यह किस बिंदु पर, किस कोणीय बिंदु पर जड़ का मान अधिकतम आ रहा है, वही बिंदु जड़ के लिए अधिकतम मान होगा। ठीक है, आइए पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। 3 चीज याद रखिए। पहले क्या करना है, असमीका को समीकरण में बदलना है। दूसरा क्या है, ग्राफ खींचना है। फिर ग्राफ खींचने के बाद हमें सुसंगत क्षेत्र मिलता है। सुसंगत क्षेत्र में जो हमें कोणीय बिंदु होते हैं उनको लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से प्रश्न का हल शुरू करते हैं। कह क्या रहा है, यह हमारे पास में इक्वलिटीज दी हुई हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इनको सॉल्व करके हमको इसकी अधिकतम मान निकालना है। तो हमने पहले बताया है कि असमीका जो दी है इसको समीकरण में चेंज करिए। तो देखो, x प्लस वाई असमीका था इक्वल टू 40 कर दिया। ठीक है, जब हमने इक्वल टू 40 कर दिया तो क्या बन गया, समीकरण बन गया। नेक्स्ट वाला कितना है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 70 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, यहां से जब हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 40, 2x प्लस वाई इक्वल टू 70 आ गया। ठीक है, और जेड से भी हमें मतलब कोई नहीं है, पहले इन दोनों को। और क्या कह रहा है, एक यहाँ पर कंडीशन यह है कि एक्स वाई जो है वो ऑलवेज जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, क्योंकि एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स वाई की जो वैल्यू है वो सदैव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। ठीक है, अब इनको ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, तो हम इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ी इसी बात को। इसको जो हमारे पास में पहली इक्वेशन आई है, ये इसको हम अंताखंड रूप में लिखना चाहें, इसमें आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर क्लास में, अंताखंड रूप में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/40 प्लस y/40 इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी को भी हम अंताखंड रूप में लिखें
तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो भी यहाँ पर हुआ करे उसको नीचे भेजते हैं, यहाँ पर 1 बनाना है हमें। तो कितना 2x/70 प्लस y/70 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई क्या, इसको आगे प्रोसीड कर दें, x/35 प्लस y/70 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अंतःखंड जो रेखा मिली हमें कितनी मिली, x/40 प्लस y/40 इक्वल टू 1। यहाँ पर कितना मिला हमें अंतःखंड रूप इस लाइन का, x/35 प्लस y/70 इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें ग्राफ खींचने में सरलता हो गई। पहले हम बिंदु मान के इसमें रखते, फिर उसके बाद ग्राफ खींचते तो थोड़ा सा बढ़ा जाता है, ऐसे हमें सरल हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब अंतःखंड का मतलब 40 काट रहा है। देखिए इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास में एक्सिस है, y एक्सिस, ये हमारे पास में जो एक्सिस है वो x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसे कहते हैं हम लोग क्या, ओरिजिन कहते हैं, 0,0 होता है। ठीक है, इधर निगेटिव है, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव y है। ठीक है, ये तो जानते होंगे, इधर प्लस का x है, इधर माइनस का x है। ठीक है, इधर जो है नीचे की ओर माइनस का y है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर x पर कितना अंतःखंड है 40, y पर कितना है 40। तो हमको एक इक्वल बराबर बराबर 5 का मानते हैं, 5 का 10 का मानिए। तो इक्वल पार्ट में देखो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारा 10, फिर कितना हुआ 20, फिर कितना हुआ 30, फिर कितना हुआ हमारा 40, फिर कितना हुआ हमारा 50। ठीक है, तो ये इक्वल हमने इसको डिवाइड कर लिया, इसको भी थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर y जो कोऑर्डिनेट है 70 है ना, थोड़ा सा। तो इसको भी इक्वल पार्ट में 10 का मान लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो ये हो गया कितना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ये हमारे इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 10 दिए हुए हैं। ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए, ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, पॉइंट हो गए। ठीक है, क्लियर है, ये बिंदु हो गए। अब हमको क्या ग्राफ प्लॉट करना है, पहली लाइन की क्या है, पहली लाइन कहाँ पर है, x 40 पर काट रहा है। ठीक है, दूसरी लाइन जो है कहाँ पर है, y 40 पर, 40 ये है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास में स्केल तो है नहीं, हम मिलाने का प्रयास करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो इसको हम मिलाने का प्रयास करें तो बिल्कुल आप लोगों के पास स्केल होगी, उससे आप सीधे मिला लीजिएगा, स्ट्रेट बनेगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, ये बन गई, ये हमारी लाइन जो है ये कौन सी लाइन है ये देखना एक बार, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, लेकिन हमको असमिका का रीजन लेना है तो 40। अब असमिका का मतलब, लाइन का मतलब होता है एक सीधी रेखा, असमिका का मतलब होता है क्षेत्र, एक क्षेत्र। तो हम इसका क्षेत्र देखेंगे कौन सा है, इस लाइन में यदि 0,0 रखें, इसमें 0,0 रखें, यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 0, तो 0 0 0 प्लस 0 0 आएगा। तो 40 ज्यादा है, 0 छोटा है, मतलब सही बात है। इसका मतलब यह है 0,0 इंक्लूड हो रहा है इन दिस। ठीक है, इन दिस इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, इनइक्वलिटीज में, इस इक्वलिटीज जो है, इस इनइक्वलिटीज में 0,0 पॉइंट जो है वो इंक्लूड हो रहा है, लाई कर रहा है। तो इसका जो क्षेत्र होगा इस लाइन का वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसका बस यही ध्यान रखना कि इसका क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर से बता देते हैं इसको, क्षेत्र कैसे निकालते हैं। पहले हमने पॉइंट कोई रैंडमली यहाँ से इस लाइन का ऊपर को पॉइंट लेकर देखो, इस लाइन का कोई नीचे का पॉइंट लेकर देखो। तो हम इस लाइन का नीचे का पॉइंट ले रहे हैं, सिंपल है, 0,0 यहाँ पर रखिए, यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इस लाइन में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40 था, यहाँ पर हम 0,0 रखें, 0 प्लस 0 40। तो देखो 0
40। ये बात सत्य है ना कि 40 बड़ा है, 0 छोटा है, 40 बड़ा है, 0 छोटा है। तो यह बात सही जब है तो इसका मतलब यह है कि 0,0 इस लाइन तो है नहीं, है क्या है, क्षेत्र है, इनइक्वालिटी का क्षेत्र होता है। तो मतलब यह है कि इस इनइक्वालिटीज का क्षेत्र जो है ऊपर ना होकर के नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगली लाइन की बात करें, वो कितना है, एक्स पर कितना है 35 है, वाई पर कितना है 70 है। तो एक्स पर 35 का होगा 40 और 30 के बीच में 35 होगा। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ये हो गया 35, ये 70, ये 70 है। अब इसको हमें मिलाना है। अब हमको क्या करना है, इसको मिलाना है। आपके पास में स्केल होगी, आप वहां से मिला सकते हो, हमारे पास में स्केल नहीं है ठीक है, ताकि हम हाथ से ही बना रहे हैं तो स्ट्रेट तो लाइन बन नहीं पा रही। ठीक है, अब हमको लाइन तो बना लिया, लेकिन हमने लाइन का मतलब यह है कि सीधी रेखा, लेकिन हमको बनाना क्या है कि इसका क्षेत्र बनाना है असमिका का। तो फिर हमको वही कंडीशन करना है, 0,0 लाइन ये है, इसके पॉइंट नीचे 0,0 है, ऊपर कोई भी हो सकता है रैंडमली, लेकिन ऊपर ना मानते हुए हम नीचे का कोई बिंदु मान रहे हैं। तो अच्छा बिंदु ही है, 0,0 मान के देख लेते हैं। फिर इसमें रखिए, इस वाली लाइन में रखिए, इस वाली इनइक्वालिटीज में रखिए 0,0 0 0, ये भी सही है। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70 था। ठीक है, यहाँ पे 0 रखो, प्लस 0 70, मतलब 0,0 इस वाली समीकरण में भी लाई कर रहा है। तो इस वाले का जो फिजिबल रीजन होगा वो भी कहाँ होगा, वो भी नीचे की ओर होगा। ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है, रीजन निकालना। क्लियर बच्चों, यहां तक तो रीजन आपका आ गया। मतलब इस वाली लाइन का भी नीचे रीजन है, इस वाली लाइन का भी नीचे रीजन है। अब हमको पॉइंट देखो हमारे कितने मिले, एक ये पॉइंट मिला जिसका नाम कितना है 0,40। ठीक है, एक ये हमारा मिला जिसका कितना है 0,70। एक ये हमारा पॉइंट मिलेगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा अभी। एक ये मिला, इसका नाम हो जाएगा 35,0। ये है, इसकी क्वाड्रेंट 40,0। ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हैं, इसको नाम ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दीजिए नाम थोड़ी देर के लिए, इसको डी, इसको ई दे दीजिए। अब हमको ई वाले क्वाड्रेंट निकालने हैं। अब आप लोग पढ़ चुके होंगे, जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस बिंदु, वही बिंदु मिलते हैं। तो जहां पर दो लाइन, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन, दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों का सोल्यूशन जो होगा वही तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम इसको बनाना चाहें बराबर कितना 5x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, बिंदु, कोणीय बिंदु वही। ठीक है, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। तो पहला बिंदु कब कितना आया आपका एक, जिसका नाम कितना था 0,40 था। ठीक है, दूसरा बिंदु कितना आया 0,0 आया। तीसरा बिंदु कितना आया 35,0 आया। फिर चौथा बिंदु कितना आया है 30,10 आया, 30,10 आया है। अब इन बिंदुओं को हमें किसमें रखना पड़ेगा, जो जड़ दिया है इसमें रखें। ठीक है, ये एक्स वाई की वैल्यू है। फिर देखते हैं, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे, एक्स वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, तो 5 गुने 0 0, प्लस ये 2 है, ये 40 है, 40 दूना 80। तो यहाँ से जो वैल्यू जड़ की आई इस बिंदु के लिए 80 आई। अब 0,0 तो जड़ की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी 0, प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। फिर इसकी वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा जड़ बराबर 35 गुने 5। ठीक है, और प्लस 2 गुने 0, तो कितना हो जाएगा 55 25 के 5 हासिल है 2, 5 15 2 17, 175, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रखिए जेड बराबर कितना, एक्स की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ पर रखो, तो 5 15 150, प्लस 10 गुना 20। ठीक है, 170। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या कह रहा था यहाँ पर अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आई 80 आई, इसकी वैल्यू 0 आई, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर कितनी आई 175 आई, और इस बिंदु पर कितनी आई है 170 आई है। ठीक है, कितनी आई 170 आई है। तो क्या कहेंगे यहाँ से कि सबसे ज्यादा किस किस कोणीय बिंदु पर सबसे ज्यादा मान आ रहा है। तो सबसे ज्यादा मान जो है वो आ रहा है सी पर। कहां पर आ रहा है सी पर। ठीक है, सी बिंदु पर। तो क्या सी बिंदु पर, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, सी बिंदु पर, सी कोणीय बिंदु पर जिसकी वैल्यू है 35,0 पर, 35,0 पर जड़ का अधिकतम मान, जड़ का अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ 175 प्राप्त हुआ है। ठीक है,
क्लियर बच्चों? तो सी बिंदु पर जैसे हमने ये माना था 35,0 पर जेड का अधिकतम मान 175 प्राप्त हुआ। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। ठीक है, और इसमें न्यूनतम मान भी पूछ सकता है। जब न्यूनतम मान पूछेगा तो इसमें जब सबसे छोटा आ रहा हो, इस फिजिबल रीजन में, इस जो क्षेत्र है हमारा सुसंगत क्षेत्र, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका न्यूनतम मान होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आपके इनक्वलिटीज दी होंगी, उद्देश्य फलन दिया होगा, उसमें न्यूनतम या अधिकतम पूछता है। आशा है प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। और इसका मतलब यह नहीं है हम 10 प्रश्न कराएं, आप एक प्रश्न को सही से कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जितने भी हैं आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस वाई इक्वल टू 40 था, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 70 था, ठीक है। आपस में क्या कर दें, इनको घटा दें, ठीक है। जब घटाएंगे तो ये 2 से ये रफ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत एक साथ में हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को न रफ करते हुए इस जो हमने कंडीशन लिखी थी एक बार इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। कितना लाइन था देखो, एक लाइन हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 40, ये कितनी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 70। इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x से x जाएगा माइनस का, x इक्वल टू 70 से 40 जाएगा, माइनस का 30 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। x की वैल्यू जो आएगी 30 आएगी। अब x की वैल्यू उठाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिए, इस क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट लाइन में रखिए इक्वेशन में, तो कितना बन जाएगा यहाँ से आप लोग x प्लस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 30 प्लस वाई इक्वल टू 40, ठीक है। y की वैल्यू निकालेंगे 40 माइनस 30, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो इन दोनों लाइंस को जब हमने सॉल्व किया तो जो वैल्यू आई, x की आई 30, y की आई 10, ठीक है। तो जो ये कोऑर्डिनेट हैं ई वाले, इस ई वाले कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं, पॉइंट आए हैं 30, 10 आए हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। अब हमको देखो, हमने क्या बताया था अभी, जो पीछे हमने इसको रफ किया है, जगह कम थी इसलिए हमने बताया, पहले हमने जो असमीका है उसको समीकरण में चेंज किया, ठीक है। फिर हमने अंताखंड रूप बना लिए ताकि हमारे पास में जल्दी रेखाएं खींच सकें। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या करना होता था, देखिए हमें कोणीय बिंदु निकालने होते, फिजिबल रीजन निकालना। तो फिजिबल रीजन कौन सा है, फिजिबल रीजन का मतलब यह होता है जहां पर दोनों लाइन का क्षेत्र मिल रहा हो। तो देखो इस लाइन का क्षेत्र और प्लस इस लाइन का क्षेत्र कहाँ मिल रहा है, इन दिस रीजन मिल रहा है, देखिए ध्यान दो, ठीक है, इसमें मिल रहा है। आपको यदि दिख जाए तो सही, इसको हम डार्क कर रहे हैं, इस वाले रीजन में दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं। तो जो ये क्षेत्र कहलाएगा आपका, यह वाला क्षेत्र, इसको हम थोड़ा सा डार्क करने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप लोग इसको देख पा रहे हो तो यही तो क्षेत्र मिला इन दोनों लाइंस का। इन दोनों लाइंस का जो क्षेत्र है वो यही मिला है, ठीक है। यही वाला क्षेत्र है इन दोनों लाइन का। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर दें ताकि आप लोग समझ सको इसको। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र मिला है जिसको हमने डार्क किया कई बार, यही वाला क्या है, सुसंगत क्षेत्र है। तो इस सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु कौन कौन से होंगे, एक ए वाला हुआ, एक ई वाला हुआ, एक सी माना था हमने सी वाला हुआ, और एक ओ वाला हुआ। यही तो सुसंगत क्षेत्र हुए। अब कहिए तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इस है तो, लेकिन इस सुसंगत क्षेत्र के पॉइंट नहीं है ये। तो इस सुसंगत क्षेत्र के जो कोऑर्डिनेट मिले हैं, ए ई सी ओ मिले हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमें ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन दिया हुआ था, जेड उद्देश्य फलन दिया हुआ था, इसकी वैल्यू निकालनी, कौन सा अधिकतम मान, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसी यहीं पर कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये सवाल थोड़े से लंबे होते हैं और इसमें समझना है एक बार, उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो।